2014 के चुनाव के मद्देनज़र ये तीसरा विकल्प का पहला ऐतिहासिक फैसला हम लोगों ने किया कि 10 पार्टी का एक एक नेतृत्वकारी जो कौन सा विधानसभा से लड़ेंगे और कौन उम्मीदवार होंगे, कल हम लोगों ने सूची कर दिया। 10 पार्टी का 10 उम्मीदवार 10 विधानसभा घोषणा हो चुका है, जिसमें सूर्य सिंह बेसरा घाटशिला से चुनाव लड़ेंगे तो सहमत हो गया, जिसमें मौलाना अब्दुल रिजवी साहेब डुमरी से चुनाव लड़ेंगे अपने पार्टी से, जिसमें शिव प्रसाद अग्रवाल डाल्टनगंज से चुनाव लड़ेंगे। तो इसी तरह का जो है ना, जैसे आपका ये प्रीतम सांड लोहरा खिजरी से लुड़ाएंगे, तो 10 पार्टी का एक एक सीट में कहीं क्रॉस नहीं हुआ। ये पहला समन्वय स्थापित हुआ। हाँ, और भी है, मैं 10 आदमी के नाम नहीं बोल पा रहा हूँ अभी, लेकिन हो गया है। तो तो पहला सूची कल जारी हुआ और इन लोगों ने सर्वसम्मत से अगुवाई वाला चेहरा वो भी घोषणा हुआ। अब हम लोग क्या नया करेंगे? हम लोग पॉलिटिकल न्यू पैटर्न ला रहे हैं। गुजरात मॉडल, कभी मोदी मॉडल, कभी हेमंत है तो हिम्मत है, कभी मोदी है तो मुमकिन है। ये मुमकिन नामुमकिन हुआ, हेमंत का हिम्मत नहीं हुआ, तभी ना तीसरा मॉडल, तीसरा विकल्प जनमत आया। तो ये जो सेकुलर कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने 5 साल का एक नया सिलेबस तैयार किया 2024 के लिए। पहला चेहरा तो घोषणा किया, सूर्य सिंह बेसरा प्रस्तावित मुख्यमंत्री है, लेकिन हम चाहेंगे केवल एक मुख्यमंत्री अगर होता है तो 5 साल में 5 उप मुख्यमंत्री होंगे। एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, मुस्लिम, महिला, जिसमें सामान्य जाति की भी हो। मैंने ये संदेश देना चाहेंगे नया पैटर्न में कि एक मुख्यमंत्री होंगे जरूर, लेकिन 5 साल में, हर एक साल में रोटेशन में सभी समुदायों का, महिला भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, बैकवर्ड भी मिलेंगे और सामान्य जाति फॉरवर्ड में मिलेंगे। आहरी बाहरी ये वाला स्लोगन ये नहीं चलेगा। तो ये पहला पैटर्न हो गया। दूसरा, हम लोगों ने राय लिया है, जो घोषणा पत्र होगा, कि झारखंड में विधायकों का फंड 5 करोड़ है एक साल में, तो 5 करोड़ का उसको खारिज करेंगे। वो 5 करोड़ सीधे गांव में जाएगा। झारखंड में रेवेन्यू गांव 32,626 है, और ये जो विधायक लोग 81 विधायकों को अगर 5 साल में एक विधायक को 25 करोड़ मिलता है तो 2000 करोड़ रुपया पॉकेट मनी लेता है, जिसमें ऑडिट नहीं होता है, महालेखाकार भी ऑडिट नहीं करता है। ये लोग डकार लेता है, कमीशन खा लेता है 5 करोड़। अब वो वाला विधायक लोगों को हमारी सरकार, जनमत की सरकार, विधायक लोगों का पॉकेट गरम नहीं करेंगे। 5 करोड़ रुपया गांव को भेजेंगे डायरेक्ट, और आत्मनिर्भर ग्राम बनाएंगे। आत्मनिर्भर ग्राम में वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, 5 आधारभूत संरचना को ऐसा मॉडल बनाएंगे जिसमें गांव से जो पलायन होता है, कोरोना काल में 20 लाख यहाँ के मजदूर मजबूर होके पलायन कर गया, जनमत उनको सर्वे करेगी, उन पलायन मजदूरों को रोजगार देने का गारंटी करेंगे, और एग्रीकल्चर में क्रांति लाएंगे, कृषि में क्रांति होगा, 3 बार फसल होगा, भाषा में 3 लैंग्वेज होगा। अभी तक 24 वर्षों में झारखंड को हिंदी में राजपाट चलाया, शिक्षा का माध्यम हिंदी, राजपाट का हिंदी। भारत का संविधान में नहीं बोलता है। भारत का संविधान में आर्टिकल 350 क में है, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल कंपल्सरी। मतलब प्राथमिक शिक्षा भारत के नागरिकों को मातृभाषा में अनिवार्यता बताया गया। झारखंड में नहीं है ये संविधान। जो बंगाल में बांग्ला, उड़ीसा में उड़िया, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, ये झारखंड में लागू नहीं है, इसीलिए एक करेंगे। दूसरा, भारत का संविधान के आर्टिकल 345, 346, 347 राजभाषा का दर्जा झारखंडी भाषा को नहीं दिया गया। 2012 में
झारखंड सरकार ने बिल पारित किया, राज्यपाल ने अधिसूचित जारी किया, जिसमें संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, कुड़माली, नागपुरी और उसके बाद उर्दू, उसके बाद बांग्ला भाषा जो झारखंड में 40% है, उड़िया, 12 भाषाओं को, हिंदी, इंग्लिश छोड़ करके 12 भाषा को राज्यपाल ने अधिसूचित किया। लेकिन 2012 के बाद 12 वर्षों में भाषा का कोई महत्व नहीं, संस्कृति का नहीं है। दूसरा है CNT एक्ट, SPT एक्ट, ये साधारण रूप से जमीन का सुरक्षा कवच है। आदिवासियों के लिए जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकते हैं, इतना ही मात्र में CNT SPT एक्ट नहीं है। CNT एक्ट, SPT एक्ट को भारत का संविधान के 9वें अनुसूची में सूचीबद्ध है और भारत का 9वें अनुसूची में प्रावधान किया गया है कि असेंबली और लोकसभा को ये 9 सूची में कानून को छेड़छाड़, रद्द बदल, संशोधन नहीं कर सकता है जब तक कि राष्ट्रपति एसेंट नहीं देगा, जब तक कि केंद्र सरकार कैबिनेट में आम सहमति लोकसभा नहीं देती, तब तक 9वें अनुसूची में कोई भी कानून ना संशोधन होगा, ना अदालत में चुनौती दे सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत CNT SPT एक्ट रहते हुए यहाँ पर 24 वर्षों में आदिवासी जमीन को नॉन ट्राइबल कर दिया और आदिवासी जमीन में हेराफेरी कर दिया। और जिस जमीन के हेराफेरी में जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जेल जाना पड़ा, जेल से बेल हुआ है, मामला खारिज नहीं हुआ है। तो CNT एक्ट को सख्ती करेंगे, एक भी जमीन इधर नहीं है। दूसरा 20 लाख पलायन मजदूर को रिप्लेसमेंट करेंगे, युवाओं का झारखंड बनाएंगे, क्योंकि बिरसा मुंडा का एज जो कुर्बानी दी 24 साल का बिरसा मुंडा, झारखंड कितना साल का? 24 साल का। युवा कहाँ है झारखंड में? बेरोजगार, लाठी डंडा खा रहे, अभ्यर्थी, परीक्षार्थी, 24 साल का। तो 24 साल का झारखंड, युवा झारखंड, यही मेरा मॉडल होगा। ना गुजरात मॉडल होगा, ना मोदी से मुमकिन होगा, ना हेमंत से हिम्मत होगा। ये जनमत का ये सहमत होगा और जनतंत्र लोकतंत्र में ये नया मॉडल, मतलब ये सिलेबस ये कांग्रेस के ढर्रा में नहीं जाएगा, बीजेपी के ढर्रा में नहीं जाएगा, जेएमएम नहीं। ये 24 साल के अंदर में देश की आज़ादी के 78वां साल में हिंदुस्तान के अब विश्व में ऐसा मॉडल नहीं मिलेगा। ना पलायन होगा, ना भ्रष्टाचार होगा, आय से अधिक धन संपत्ति नहीं होगा। और हमारा चुने गए प्रतिनिधि अगर भ्रष्टाचार में संलिप्तता होगा तो वो आदमी को राइट टू रिकॉल होगा। लोकतंत्र का परिभाषा कि जनता द्वारा सरकार, जनता के लिए सरकार और जनता की सरकार, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। दिस इज द रियल डेमोक्रेसी, नॉर्म्स ऑफ नियर डेमोक्रेसी। ये देश आज़ाद होने के बाद डेमोक्रेसी खत्म कर दिया नेताओं ने। अब हमारा जनमत में जो भ्रष्टाचार ही है उम्मीदवार नहीं बनेंगे, जो यहाँ पर जो सजावता है वो तो नहीं होंगे, लेकिन जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, पहले की राजनीति में अपराधियों का राजनीतिकरण होता था, आजकल राजनीति का अपराधीकरण हो गया है।